Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईडी दफ्तर पहुंच गए अनिल अंबानी। लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की पेशी है। 17,000 करोड़ के केस में ईडी पूछताछ करेगी। तो अनिल अंबानी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था और इसी पूछताछ में शामिल होने के लिए अनिल अंबानी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। लोन फ्रॉड केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। 17,000 करोड़ का ये केस है जिसमें ईडी अनिल अंबानी से तमाम सवाल जवाब करेगी, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी। तो ईडी का शिकंजा अनिल अंबानी पर लगातार कसता जा रहा है। लोन फ्रॉड का ये पूरा का पूरा केस जिसमें अनिल अंबानी से पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था। 17,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में ये पेशी ईडी के दफ्तर में हो रही है। इससे पहले 24 जुलाई को भी मुंबई में अनिल अंबानी के अलग अलग ठिकानों और उनसे जुड़े अलग अलग लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को ईडी की टीम ने अंजाम दिया था और उसी के बाद अनिल अंबानी को एक समन जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि 5 तारीख को ईडी के दिल्ली दफ्तर में आपने पहुंचना है जहां आपसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल येस बैंक से लोन लिया गलत तरीके से रिश्वत देकर और उसके बाद उन पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या अंदर पहुंच चुके हैं अनिल अंबानी? क्या सवाल उनसे पूछे जाएंगे? लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी? एग्जैक्ट 11 बजे अनिल अंबानी जो है ईडी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं क्योंकि पूरा मामला एचआईओ का था और यहाँ पर आप किस तरीके से देख सकते हैं ये ईडी हेडक्वार्टर है जहाँ पर करीब 11 बजे जो अनिल अंबानी है वो यहाँ पर पहुंचे। तो पूरा मामला है वो यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था उसमें पहले सीबीआई ने केस जो है वो टेक ओवर किया था और उसी को आधार बनाकर इस मामले के अंदर जो है वो अनिल अंबानी को करना चाहते। पूरा मामला जो है उसके अंदर जो 3,000 करोड़ और 14,000 करोड़ लोन जो है वो रिलायंस कंपनी ने लिए थे जो अनिल अंबानी की कंपनी है और 3,000 करोड़ के लोन के मामले में जो जानकारी की तौर पर आया है कि लोन बाद में अप्रूव हुआ लेकिन ये पहले ही डिस्पैच जो है वो अनिल अंबानी को कंपनी को कर दिया गया। और इसके अंदर हमने देखा ने कई स्थानों पर रेड की थी, कई लोगों से पूछताछ की थी और जो बैंक गारंटी दी गई थी उस पर भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। तो 8-5 अगस्त का नोटिस जो है वो अनिल अंबानी को दिया गया था। पूछताछ करना चाहती थी। ऐसे 11 बजे हेडक्वार्टर अनिल अंबानी पहुंचे हैं मुंबई सुबह वो निकले थे। तो अब लंबी पूछताछ बिल्कुल ठीक है अतुल। देखिए लगातार अब अनिल अंबानी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं कि अब उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा है। ईडी के दफ्तर वो 11 बजे पहुंच गए, उनसे पूछताछ शुरू हो रही है और तमाम जो सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए वो ईडी आज अनिल अंबानी से पूछेगी। लेकिन अतुल, जिस तरीके से बीते कई दिनों से हम ईडी की कार्रवाई देख रहे हैं, चाहे उनके ठिकानों पर छापेमारी करना हो, चाहे उन्हें समन भेजकर बुलाना हो ईडी के दफ्तर में, तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख हम कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है और ये कह रहा है विपक्ष कि हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सदन के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर कड़ी आपत्ति विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। in an apparently casual manner. When the notices are disallowed, the House is disrupted. Our previous chairman were of please. Our previous chairman were of the considered opinion. Our previous chairman. Let me repeat. Our previous chairman were of the considered opinion that Rule 267 was applicable for raising rarest of rare cases and never on the matters of routine nature. Members would appreciate that between the year 2000 to 2004, no 267 notices were allowed. Between the year 2004 to 9, only 4 substantive discussions under the Rule 267 took place. Further, out of 491 notices received under Rule 267, between the year June 2009 to May 2014, only 1 substantive discussion took place by suspending on the business of the House. From the year 2014 till the last session of Rajya Sabha, out of 3,152 notices received under Rule 267, only 6 notices